गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर किरदार की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सवी की मदद करने के लिए नील के पहुंचने से। नील जब सवी के करीब आता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। सवी का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आती है। नील को लगता है जैसे सवी उससे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। नील इस बेचैनी की वजह जानने के लिए उसका पीछा करता है और वहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने की कहानी। सभी का पीछा करते हुए नील एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है जहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही होती हैं। नील चुपचाप एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो देखने में बिल्कुल उसके जीतू काका जैसा लगता है, लेकिन उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है जिससे नील पूरी तरह से पहचान नहीं पाता। हालांकि जैसे ही वह आदमी सवी से बात करता है, उसकी आवाज सुनते ही नील को गहरा झटका लगता है। उस आवाज को सुनकर नील को यकीन हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने जीतू काका हैं। यह जानकर नील को बहुत बड़ा धोखा महसूस होता है। नील को समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति को वह अपना आदर्श मानता था, वह इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो सकता है। नील का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है और वह अचानक छिपने की जगह से बाहर निकलकर जीतू काका और बाकी गुंडों पर टूट पड़ता है। एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस के बाद नील न सिर्फ सवी को बचा लेता है बल्कि रिद्धि को भी उन गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेता है। यहीं पर उसे सवी की सच्चाई भी समझ में आती है। असल में सवी किसी से डर नहीं रही थी, बल्कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए यह सब कर रही थी। जीतू काका ने रिद्धि को सिर्फ इसलिए किडनैप नहीं किया था, बल्कि उनका असली मकसद था रूबी वाला नेकलेस चुराना, जिसे सवी ने बड़ी मुश्किल से हासिल कर रिद्धि की रिहाई के लिए देने की कोशिश की थी। अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। नील और सवी मिलकर ना सिर्फ रिद्धि को बल्कि उस नेकलेस को भी सुरक्षित कर लेते हैं। नील तब जीतू काका के सामने आता है और साफ शब्दों में कहता है, मैंने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आप मेरे आदर्श थे, लेकिन आपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जीतू काका कुछ नहीं कह पाते, लेकिन उनकी आंखों में पश्चाताप की झलक साफ नजर आती है। इसी बीच सभी के हाथ एक और बड़ा सबूत लग जाता है, जिससे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उसे समझ आता है कि इस केस में सिर्फ जीतू काका ही नहीं बल्कि कोई और बहुत बड़ा नाम भी शामिल है। एक ऐसा इंसान जिसे सभी अब तक मासूम समझते थे। सभी और नील दोनों तय करते हैं कि अब इस सच्चाई को सबके सामने लाना ही होगा, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अब दर्शकों के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या नील अपने काका को सजा दिला पाएगा? क्या सवी उस नए राज्य को सबके सामने ला पाएगी? क्या रिद्धि पूरी तरह से सुरक्षित अपने घर लौट पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, रूबी नेकलेस का असली रहस्य क्या है? यह नेकलेस सिर्फ एक कीमती गहना है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और गहरा राज? इस सब के बीच कहानी में भावनाओं का सैलाब भी उमड़ता है। नील और सवी के रिश्ते में एक नई मजबूती आती है। अब दोनों के बीच विश्वास और साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। वहीं रिद्धि अपने पुराने डर से बाहर आने की कोशिश करती है और सवी को अपनी बड़ी बहन की तरह अपनाने लगती है। इस पूरी कहानी में दर्शकों को ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन और एक्शन का शानदार मेल देखने को मिलता है। कहानी इस मोड़ पर है जहां हर एपिसोड एक नई परत खोलता है। क्या असली मास्टरमाइंड की पहचान हो पाएगी? क्या वह इंसान जिसने मासूमियत की आड़ में सबको धोखा दिया बेनकाब होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, असली विलन कौन है? जीतू काका सिर्फ मोहरा हैं या असली खेल उन्हीं का है? और हाँ, अगला एपिसोड देखने से पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। पूरा सच जानने के लिए देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में और जुड़े रहिए हमारे चैनल से।